इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में फैले उल्टी, दस्त के प्रकोप और मौतों के बाद जब पानी की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट सामने आई तो ये साफ हो गया कि ये बीमारी किसी मौसम या फिर किसी सामान्य संक्रमण की वजह से नहीं हुई। तो फिर फैली कैसे, बल्कि सीधे तौर पर एक बैक्टीरिया की बात सामने आई है। रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वे न सिर्फ डराने वाले हैं बल्कि सिस्टम की गंभीर लापरवाही को भी उजागर करते हैं। रिपोर्ट में कौन कौन से बैक्टीरिया मिले हैं, कितने खतरनाक है, डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है और लोगों का क्या कुछ बेहद गंभीर आरोप है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देश का सबसे स्वच्छ शहर का तमगा वर्षों से इंदौर के माथे पर सज रहा है, चमक रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 8 नंबर पर रहने वाला ये शहर देश के लिए एक मॉडल बताया जाता रहा। मंचों पर पुरस्कार, तालियां, प्रचार और गर्व सब कुछ था, लेकिन इसी चमक दमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई पनप रही थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में फैली दूषित पेयजल की त्रासदी ने ये सवाल उठाया कि क्या स्वच्छता सिर्फ दिखावे और रिपोर्ट तक ही सीमित रह गई है और क्या आम नागरिक की जान की कीमत केवल मुआवजे और निलंबन तक सीमित रह गई है। भागीरथपुरा में जो हुआ वो किसी प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं था, ये एक पूरी व्यवस्था की लापरवाही है, दूरदर्शिता है और संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। नगर निगम की जल पूर्ति लाइन में सीवर का गंदा पानी मिल गया और वही पानी घरों तक पहुंचता रहा। लोगों ने वही पानी पिया, उसी से खाना बनाया, अपने बच्चों को पिलाया। नतीजा ये हुआ कि अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक 6 महीने का मासूम बच्चा है और कई महिलाएं शामिल है। 1400 से अधिक लोग उल्टी, दस्त और गंभीर संक्रमण से बीमार हैं। अस्पतालों में भर्ती हैं, दर्जनों आईसीयू में हैं, जिंदगी और मौत के बीच लटक रहे हैं, परेशान हैं। यह हादसा अचानक नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी से बदबू आ रही थी, उसका रंग बदल चुका था, स्वाद अलग था। हफ्तों पहले शिकायत भी की गई, पार्षद से लेकर नगर निगम तक एक बात पहुंचाई गई, शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सिस्टम ने आंखें मूंद रखी है, टेंडर जारी होते रहे, फाइलें चलती रही, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ। और इसी दौरान नर्मदा की मुख्य पेयजल पाइपलाइन के ठीक ऊपर सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया। कहीं पाइपलाइन टूटी, कहीं लीकेज हुआ और कहीं सीवर का मल मूत्र मिला पानी सीधे लोगों के घर तक पहुंचा। उनके बर्तन में उन्हें वो पानी पीने के लिए दिया गया। उनके बच्चों ने उसी पानी से बना हुआ खाना खाया। अब हालात इतने खराब हो गए कि लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट भी सामने आई तो हकीकत और भी खुलकर सामने आ गई। पोल पट्टी खुल गई। पानी में ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए जो सीधे इंसानी मलमूत्र में मौजूद होते हैं। विब्रियो, कोलेरी, शिगेला, ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। ये वही जीवाणु हैं जो हैजा, पेचिश और गंभीर आंतों के संक्रमण फैलाते हैं। यानी लोग सिर्फ गंदा पानी नहीं पी रहे थे, वो सीधा सीधा जहर पी रहे थे। हैजा जैसी बीमारी कोई मामूली संक्रमण नहीं है, ये छोटी आंत को प्रभावित करने वाला गंभीर बैक्टीरियल रोग है जिसमें कुछ ही घंटों में शरीर से पानी निकल जाता है, यानी कि आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अगर समय होते आपका इलाज ना किया गया हो तो मरीज की जान जा सकती है। डॉक्टरों का भी कहना है कि इंदौर में जिस तरह से उल्टी, दस्त का प्रकोप फैला वो हैजा की आशंका को और भी मजबूत करता है। पर्याप्त साफ पानी, तरल पदार्थ और एंटीबायोटिक से इलाज संभव है, लेकिन सवाल ये है कि जब पीने का पानी ही बीमारी का स्रोत बन जाए तो आम आदमी क्या करे? बाहर के कचरे से कितना लेना देना होगा? आप जरा सोचिए कि बाहर की स्वच्छता तो आप रख लिए, लेकिन जिस घर में आपको रहना है यानी कि आपका खुद का शरीर, उसी में आप जहर डाल रहे हो तो उसका प्रकोप कौन झेलेगा? सरकार और प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू कर दी। प्रभावित इलाकों में नर्मदा जलपूर्ति बंद कर दी गई और टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा। कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया, मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया गया। लेकिन क्या यही काफी है? जिन घरों में मातम है, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, जिनके माँ बाप नहीं रहे, जिन परिवारों की महिलाएं चली गई, क्या उनके लिए 2 लाख या फिर मानिए 5 लाख का चेक उस खालीपन को भर सकता है? इस घटना ने राजनीति को भी कहीं ना कहीं बेनकाब किया।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जब भागीरथपुरा पहुंच चुके हैं तो गुस्साई महिलाओं ने साफ कह दिया कि उन्हें चेक नहीं चाहिए, उन्हें जवाब चाहिए, उन्हें जिम्मेदार चाहिए, उस जिम्मेदार पर कार्रवाई चाहिए। एक महिला का कहना है कि पिछले 2 साल से, सोचिए 2 साल से गंदा पानी आ रहा था, शिकायतों के बावजूद कुछ नहीं हुआ, पूरे सिस्टम पर करारा तमाचा है ये आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा साझा किया गया एक वीडियो सत्ता के अहंकार को कहीं ना कहीं दिखा रहा है और ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सत्ता का अहंकार है, जानबूझकर इस तरीके से किया गया है। सत्ता में बैठे लोग आगे बढ़ जाते हैं लेकिन पीछे छूट जाती है आम लोगों की चीख है। मामला इतना गंभीर है, इतना संवेदनशील है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो प्रभावित लोगों के लिए ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। साफ पानी तक वो नहीं पी पा रहे, नागरिक का ये बुनियादी अधिकार है। जब राज्य और नगर निकाय इस अधिकार की रक्षा करने में विफल रहते हैं तो ये सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं है बल्कि संवैधानिक तौर पर और नैतिक तौर पर एक बेहद संगीन अपराध है। ये पूरा मामला इंदौर की स्वच्छता की परिभाषा पर भी सवाल उठाता है। क्या स्वच्छता सिर्फ चमचमाती रोड है, ये रास्ते हैं, रंगी हुई दीवारें हैं, समय पर कचरा उठाने तक सीमित रह जाए? असली स्वच्छता तब है और तब किफायती और मायने रखी जाएगी उसकी, और तब किसी मतलब की है जब नागरिक निडर होकर नल से पानी पी सके, अपनी जान की रक्षा कर सके, वो जीवित रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। और ऐसा नहीं हुआ। खैर, तमाम सवाल है, रिपोर्ट कई खुलासे कर रहे हैं, हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा, लेकिन अभी भी एक सवाल जो अभी भी बरकरार है वो ये कि आखिरकार इन मौत का जिम्मेदार कौन है? आपको कौन लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।